अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महर फैज़ और आप देख रहे हैं नॉलेज शेयर इन उर्दू। आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। अच्छा, अब before renewable resources and non-renewable resources, first we will know that what is natural resource. Natural resource जो है वो क्या चीज़ है? A natural resource is any natural substance, organism or energy form that living things use. Natural resource जो है वो एक ऐसा कोई भी नेचुरल सब्सटेंस या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनर्जी फॉर्म जो इंसान अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करता है, उसको हम कहते हैं कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। या हम इस तरह डिफाइन करते हैं नेचुरल रिसोर्स को कि मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कोई भी मटेरियल मतलब जो अर्थ पे प्रेजेंट हो, दैट आर यूज टू सपोर्ट लाइफ एंड मीट पीपल्स नीड, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे और उससे हम अपनी ज़रूरियात को जो है पूरा करें। रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास जो है कुछ ऐसी होती है कि जो हम डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसी होती है कि जब हम उनको उनका प्रोडक्ट बना लेते हैं, किसी और चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, तो वो हमारी लाइफ जो है और भी ज़्यादा कन्वीनियंट या कंफर्टेबल जो है वो बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डायरेक्ट यूज़ की बात करते हैं तो हम लेते हैं कि वाटर, अब वाटर एक ऐसा रिसोर्स है कि हम उसे डायरेक्टली जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारी सोलर एनर्जी है वो भी हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सी रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जब हम उनका प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं किसी और चीज़ से मिलकर, तो उस वो जो है उससे हमारा वो बहुत ज़्यादा लाइफ जो है कंफर्टेबल हो जाती है और कन्वीनियंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारे ट्रीज़ है, जब उनसे हम वुड लेते हैं, तो वो हम डायरेक्ट फॉर्म में जो है उसे हम अपने विंडोज़ एंड डोर्स जो है वो नहीं बनाते या फर्नीचर, बल्कि वो पहले जो है प्रोसेस्ड होता है, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं। तो ये है कि हम जब उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, ये जो है उसके एग्जाम्पल है। इसी तरह गैसोलीन जो है, पेट्रोल, वो हम जब अर्थ की सरफेस से, अर्थ क्रस्ट से जब निकलता है, तो उसके बाद उसे जब पेट्रोल अलग होता है तब हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ को कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल बनाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी हम सोलर एनर्जी से बना सकते हैं, लेकिन सोलर पैनल यूज़ करके डायरेक्टली जो है हम जनरेट नहीं कर सकते। अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन है। अच्छा, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हमारे होते हैं वो रिसोर्सेज जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो खुद ब खुद एक बहुत ही कम वक्त में दोबारा से बन जाते हैं, दोबारा से फिल हो जाते हैं, रिप्लेनिश्ड होते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, दे विल नेवर फिनिश्ड कंप्लीटली। एग्जाम्पल्स है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, सनलाइट, वाटर, विंड, एसेट्रा। अब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ विंड एंड वाटर ऑन आवर प्लेनेट अर्थ।
हम सनलाइट जो है उसकी भी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है। इसके साथ साथ हमारा वाटर और विंड भी जो है इस हमारे प्लेनेट पे इसकी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है। Water is replenished and renewed in our environment because we have natural water cycle. हमारे environment में water जो है ये replenished होता है और renewed होता है साथ साथ, क्योंकि हमारे पास जो है एक natural water cycle जो है वो मौजूद है। इसी तरह water keeps on recycling in this natural system. It is converted from one form to another, but again we can get it in our environment. It returned back in our environment. It doesn't get exhausted, it just changes its form and then it returns back in liquid form. Similarly, in case of wind, the air blows, it stops and it starts blowing again. एयर जो है विंड के उसमें केस में एयर जो है वो ब्लो होती है, स्टॉप हो जाती है और एयर जो है फिर से ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी हम एयर यूज़ करते हैं तो हमें ये डर नहीं होता कि हम एयर को जो है ख़त्म कर रहे हैं। हमें पता है कि ये हमारे नेचुरल सिस्टम है और इसमें एयर जो है वो खुद से रिप्लेनिश्ड हो रही है। तो ये जो है ये हमारे है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कभी भी कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होते, कभी भी कंप्लीटली जो है फिनिश्ड नहीं होते। इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज अ रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश। हम कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि दोबारा जो या तो ख़त्म हो जाएंगे, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते और हम इसको रिप्लेनिश्ड भी नहीं कर सकते, मतलब हम इसे दोबारा फिल नहीं कर सकते वंस इट इज़ ओवर, or it can be replaced only over thousands or billions of millions of years. अगर हम इसको रिप्लेस भी करते हैं तो उसके लिए हमें थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वेट करना पड़ता है। will not be replenished in our lifetime or even many lifetimes. ये हमारी लाइफ में तो बिल्कुल भी रिप्लेनिश नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर जो है वेट करना पड़ता है, या बहुत 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 सारे लाइफ टाइम्स में भी ये रिसोर्सेज जो है रिप्लेनिश्ड नहीं हो सकते। It will take a huge amount of time to replenished. Examples of non-renewable resources are coal, oil, and natural gas. All these resources are non-renewable because it have limited supply. ये सारे रिसोर्सेज हम कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि इसकी सप्लाई जो है हमारे अर्थ पे बहुत लिमिटेड है। इसके रिजर्व जो है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है दोबारा जनरेट होने में। इट टेक्स मिलियंस और thousands of years to regenerate. If we keep on going these resources completely, it will be exhausted. It will be finished. Why are these resources नॉन रिन्यूएबल? अब हम ये देखेंगे कि ये रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि ये है तो नेचुरल रिसोर्सेज, हमें हमारे अर्थ से ही मिलते हैं और नेचुरल है, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है, हम इसको क्यों कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल है। अब हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो हम कहते हैं कि वाई आर दीज रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल,
ये रिसोर्सेज जो है ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि हालांकि ये भी नेचुरल है। जिस तरह हमारा सनलाइट है, विंड है, वाटर है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इस तरह हमारा ऑयल, गैस, कोल, जो नेचुरल गैस है, ये सब भी नेचुरल रिसोर्सेज है, बट these are non-renewable. These are non-renewable because all these resources are fossil fuels. These are formed from the remains of plants and animals over millions of years ago. As we know that, जैसा कि हम कहते हैं कि फॉसिल्स हमारे पास होते हैं remains of dead plants and animals. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कहते हैं हम फॉसिल्स। तो इन फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इन्हीं फॉसिल से बने हैं। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू जनरेट, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इट मेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश्ड। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल लेते हैं। आपको खुद पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने से लेकर हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। जब जब भी थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए तो हमारा सारा निज़ाम जो है दरहम बरहम हो जाता है, हमारे सारे काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो हम इतने डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी पर कि अगर इसके रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, या अगर हमने इसका इरेस्पॉन्सिबली इन रिसोर्सेज का इरेस्पॉन्सिबल यूज़ किया तो हमारे जो कमिंग जनरेशन है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब हम कुछ रिसोर्सेज पढ़ते हैं जिसमें से सनलाइट है, विंड है, वाटर है एंड कोल है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास जो है सनलाइट, विंड एंड वाटर जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो है वो जनरेट करें, और कोल जो है ये हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो अब हम वन बाय वन जो है पढ़ते हैं। अच्छा, नंबर वन जो है वो है सनलाइट। हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सनलाइट से भी बना सकते हैं, और आजकल जो है लोग बना भी रहे हैं थ्रू सोलर पैनल्स एंड सोलर सेल्स। और ये एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सनलाइट जो है वो यूज़ करें फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह हमारा विंड जो है ये भी एक हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स है। इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है ऑन आवर प्लैनेट। विंड जो है वो चलती है, रुक जाती है, फिर चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमारे निज़ाम में जो है या हमारी रिसोर्सेज में कमी नहीं आती। हम विंड टरबाइन्स लगाते हैं ताकि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो हमें चाहिए कि या सनलाइट यूज़ करें फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम विंड यूज़ करें। इसी तरह हम वाटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ भी हो रहा है। वाटर के थ्रू जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, अब हम आते अच्छा ये सारे जो है ये है ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें चाहिए कि हम इन रिसोर्सेज पे जो है शिफ्ट हो जाए फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो है कोल। मोस्टली जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। हमारे प्लेनेट पे इसकी रिजर्व्स बहुत कम है, और हम जिस रफ्तार से यूज़ कर रहे हैं तो वो रिजर्व जो है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जबकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इट विल एग्जॉस्ट वन डे, ये कहते हैं कि एक ना एक दिन जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह हमारे जो है नेचुरल गैस है और पेट्रोल है, जो कि हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं।
नेचुरल गैस एंड पेट्रोल। नेचुरल गैस जो है उसको हम यूज़ करते हैं इन आवर होम्स फॉर हीटिंग पर्पसेस, हीटिंग एंड कुकिंग पर्पसेस। इसी तरह पेट्रोल को जो है हम यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स के लिए एज अ फ्यूल्स। तो जब ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, इनकी लिमिटेड रिजर्व्स है, तो ये एक ना एक दिन जो है ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारे जो कमिंग जनरेशन है इनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है इनका इस्तेमाल जो है वो रिस्पॉन्सिबली करें, सस्टेनेबली करें कि हम अपनी नीड्स भी पूरी करें, लेकिन हमारे जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए भी हम सोचें, उनके लिए भी हम कुछ रिजर्व जो है इसके छोड़ दें अपने प्लेनेट पे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है वो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि एक तो वो उसकी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे और बहुत कम अरसे में वो जो है रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं और वो हमारे पास क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है, उसे पोल्यूशन भी इतनी कॉज नहीं होती जितनी हमारी जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो भी कॉज हो रही है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी हो तो वो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।